गुड मॉर्निंग बच्चों। आज इतिहास की कक्षा में आप सबका स्वागत है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप अपनी पढ़ाई ठीक ठाक कर रही होंगी। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे थे इतिहास में रोमन साम्राज्य के बारे में। तो इसके पहले रोमन साम्राज्य की जो धार्मिक व्यवस्था थी उसको हम लोग पढ़े थे, और आज हम लोग पुनः इसके सांस्कृतिक विकास के बारे में पढ़ेंगे कि इसका सांस्कृतिक विकास कैसे हुआ। तो ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, आपको सुनते ही याद हो जाएगा। सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि जो रोमन साम्राज्य था, जो पारंपरिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो रोमवासियों और यूनानियों की जो धार्मिक संस्कृति थी वो बहुदेववादी थी। अब आपके मन में आएगा बहुदेववादी क्या है। हमने कहा कि जो यूनानी थे और रोमवासी थे, पारंपरिक दृष्टि से देखा जाए तो इनकी जो संस्कृति थी, धार्मिक संस्कृति, वो बहुदेववादी थी। बहुदेववादी का मतलब ये होता है कि यहाँ की जनता अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास करती थी। यानी जो यहाँ के रहने वाले लोग थे वो अनेक पंथों में उपासना करते, अनेक पंथों से जुड़े हुए थे। इनकी उपासना पद्धति भी अलग अलग थी। जैसे कुछ लोग जुपिटर को मानने वाले थे, जूनो थे, मिनर्वा था, मार्स था। ऐसे अनेक लोग थे जो अनेक पंथों में विश्वास करते थे। इसके साथ साथ रोम जो इतालवी देवी थी तथा यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की उपासना की जाती थी। रोम में एक इतालवी देवी और यूनानी और पूर्वी देवी देवताओं की भी उपासना की जाती थी। और इस प्रकार से वहाँ पे जो इस नगर था, जो रोम नगर था या यूनानी नगर कह लीजिए, वहाँ हजारों मंदिरों की संख्या देखने को मिलती थी। बहुत सारे वहाँ मंदिर और मठ और देवालय बनाए गए थे, क्योंकि अलग अलग पंथ को मानने वाले थे, इसलिए वहाँ बहुत सारे मठ हैं, देवालय हैं और बहुत सारे मंदिर बने थे। कहाँ पे? रोम और यूनान में। जो यहूदी धर्म था, यहूदी धर्म के बारे में ये कहा जाता है कि ये एकास्म था। अब एकास्म का मतलब क्या होता है? यहूदी धर्म को कहा जाता है कि ये एकास्म धर्म था, ये धर्म एकास्म था। एकास्म का मतलब क्या होता है? अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा, एकास्म क्या है? तो वैसे तो एकास्म का तात्पर्य एक बड़ी चट्टान से लगाया जाता है, चट्टान के टुकड़े से। इसका जो तात्पर्य एकास्म का होता है, उसका मतलब तो होता है पत्थर का एक चट्टान या चट्टान का एक टुकड़ा, परंतु इसका प्रयोग यहाँ पर मानव इकाई के लिए किया गया। रोम में जो यहूदी धर्म में एकास्म धर्म का प्रचलन था, तो वहाँ पे एकास्म का तात्पर्य क्या था? एकास्म का तात्पर्य वहाँ पे इसका प्रयोग, इस शब्द का प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया गया। और रोम साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म था, परवर्ती पूरा काल में यहूदी धर्म में अनेक विविधताएं थी। वहाँ पे जो यहूदी धर्म था उसमें बहुत सारी विविधताएं भी देखने को मिली। और लगभग 4वीं से 5वीं शताब्दी में साम्राज्य का ईसाईकरण हो चुका था। कब? 4वीं से 5वीं शताब्दी तक साम्राज्य का ईसाईकरण हो चुका था। ईसाईकरण का मतलब क्या है कि अधिकांश जनता ईसाई धर्म को स्वीकार कर चुकी थी, और मतलब भिन्न भिन्न समूहों के लोग भी ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिए थे। क्योंकि रोम का जब सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बना, कॉन्स्टेंटाइन का आप नाम सुनी होंगी, जब रोम का सम्राट कॉन्स्टेंटाइन बना तो उसने स्वयं ईसाई धर्म को अपनाया, और जब उसने ईसाई धर्म को अपनाया तो ईसाई धर्म को ही उसने राज धर्म भी घोषित कर दिया। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि ईसाई धर्म को राजधर्म रोम में किसने घोषित किया, तो ईसाई धर्म को राजधर्म कॉन्स्टेंटाइन ने घोषित किया था। इसके कारण उस समय जो ईसाई धर्म प्रचारक थे, उन्होंने जो विविध मत मतांतरों को मानने वाले थे, उन विविध मत मतांतरों के मानने वालों का इन्होंने बहुत विरोध किया कि विविध मत को मानने वाले हैं वो सब लोग ईसाई धर्म को ही स्वीकार कर ले। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा सफलता उन्हें नहीं मिली। अर्थात कह लीजिए कि जो बहुदेववाद था, वो बहुदेववाद इतनी सरलता से समाप्त नहीं हो पाया उनके लाख प्रयास करने के बाद भी। तो इस तरह से
वहाँ पे जो विविध मतांतर थे उनका प्रचलन व्याप्त वैसे ही रहा। और सेंट ऑगस्टिन का भी नाम आप सुनी होंगी। तो सेंट ऑगस्टिन जो था, ऑगस्टिन, ये 396 से उत्तरी जो अफ्रीका था उसमें हिप्पो नामक नगर के ये बिशप बने। सेंट ऑगस्टिन 396 ईस्वी में उत्तरी अफ्रीका के हिप्पो नगर के ये बहुत बड़े बिशप बने और बिशप का बहुत उच्चतम स्थान माना जाता है, क्योंकि बौद्धिक इतिहास में इनका बहुत महत्व रहता है। इन्हें काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना और समझा जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म में मान लीजिए जो ईसाई समुदाय कह लीजिए, इसमें बिशप लोगों को बहुत शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था और आज भी जाना जाता है। ये बहुत बुद्धिजीवी वर्ग के माने जाते हैं और धार्मिक उपदेश प्रवचन आदि देते हैं। और जो भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की जो सीमाएं थी वो लगभग 4वीं शताब्दी में इतनी कठोर और गहरी उस समय तो नहीं थी। 4वीं शताब्दी 5वीं शताब्दी में जो धार्मिक सीमाएं थी विभिन्न समुदायों के बीच में वो बहुत ज़्यादा कठोर नहीं थी। आगे चलकर वो कठोर होती गई और ऐसा बिशप लोगों के प्रयास के कारण हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि ये जो थे बिशप लोग वो धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ अपने अनुयायियों को बड़ी ही कठोरता से पढ़ाया करते थे। इसलिए ये इसमें काफ़ी कठोरता आ गई। इसके पहले 4वीं और 5वीं शताब्दी में इतनी कठोरता नहीं थी, क्योंकि बहुत मतांतर को मानने वाले लोग थे, मनमाना अपना जीवन यापन करते थे। लेकिन जब ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया गया तो बिशप लोग जो थे, बिशप लोग अपने धार्मिक विश्वासों और रीति रिवाजों का पालन करने के लिए अपनी अनुयायियों के साथ कठोरता का व्यवहार करते थे या कठोरता से उनको इस पाठ को पढ़ाते थे। ठीक, तो ये रहा वहाँ की सांस्कृतिक विकास की स्थिति। अब हम लोग देखेंगे पूर्व व पश्चिम में सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। पूर्वी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था और पश्चिमी क्षेत्र की सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। तो जो पूर्वी साम्राज्य था, ऐसा कहा जाता है कि पूर्वी साम्राज्य में के लोग बहुत ही खुशहालीपूर्ण जीवन जीते थे। वहाँ के लोग बड़े ही खुशहाल थे। हालांकि प्लेग जैसी महामारी के कारण वहाँ 540 के दशक में संपूर्ण भूमध्य सागरीय प्रदेश उससे प्रभावित हुआ था। जो प्लेग आया था, महामारी आई थी। इसके विपरीत पश्चिम में जो साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, तो उस विखंडित होने के बाद भी वहाँ की स्थिति क्या थी वो हम देखेंगे। तो पूर्वी साम्राज्य की दशाएं क्या थी? जो पूर्वी साम्राज्य था इस अवधि में यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और भूमध्य पूर्व तक के विशाल क्षेत्र जो थे वो सब इसके अंतर्गत सम्मिलित थे। और ये साम्राज्य रोम और ईसाई के ईरान के साम्राज्य माने जाते थे। रोमन साम्राज्य एक अत्यधिक विस्तृत साम्राज्य था। रोम, एशिया, अफ्रीका महाद्वीप में ये फैला हुआ था। ईरान के हिस्से में कैस्पियन सागर से दक्षिण में पूर्वी अरब तक का संपूर्ण क्षेत्र, अफगानिस्तान के कुछ भाग भी इसमें शामिल थे। कौन कौन सा क्षेत्र शामिल था? यूरोप, एशिया और अफ्रीका महाद्वीप का विस्तृत भाग इसमें सम्मिलित था। ईरान के हिस्से में कैस्पियन सागर, दक्षिण में पूर्वी अरब और संपूर्ण क्षेत्र अफगानिस्तान के कुछ भाग भी इसमें सम्मिलित थे। पूर्वी भाग में जस्टिनियन का शासनकाल समृद्ध था और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर की ये द्योतक था। मैंने शाही महत्वाकांक्षा वहाँ पे व्याप्त थी। अब 7वीं शताब्दी की स्थिति देखेंगे। जब 7वीं शताब्दी आई तो उसके प्रारंभिक दशक में रोम और ईरान के मध्य लड़ाई शुरू हो गई। 7वीं दशक में रोम जो था और ईरान था, इनके बीच लड़ाई हो गई। तो ससानी शासक 3री सदी में ईरान पर शासन कर रहे थे। उन्होंने मिस्र सहित सभी पूर्वी प्रांतों पर हमला कर दिया। मिस्र के साथ जो जितने भी पूर्वी क्षेत्र थे उस पर इन्होंने हमला कर दिया। तो इससे क्या हुआ कि जो मिस्र सहित सभी पूर्वी प्रांत पे हमला कर देने के कारण बाइजेस्टियस द्वारा 620 में इन प्रांतों पर पुनः अधिकार कर दिया गया। किसके द्वारा? जाइटेंटियम था। और प्राचीन विश्व इतिहास की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी अरब प्रदेश में इस्लाम का विस्तार, यानी जो
इस्लाम धर्म था उसका धीरे धीरे विस्तार होने लगा। और पश्चिमी साम्राज्य की दिशाएं क्या थी? जो उत्तर से आने वाले जो जर्मनिक समूह थे, जर्मन के लोग थे, वो केवल गोथ, वैडम, लोबार्ड आदि के बड़े प्रांतों में अधिकार करके रोमोत्तर राज्य इन्होंने स्थापित कर लिया। इनमें से प्रमुख राज्य स्पेन में जो विसिगोथों का राज्य था, वो लगभग गॉल में फ्रैंको का राज्य था, इटली में लोबार्डो का राज्य था। और ये राज्य मध्ययुगीन दुनिया के संकेत देते हैं। ये मध्ययुगीन दुनिया का संकेत देते हैं। कहाँ किसका राज्य था, एक बार आप अपनी किताब से देख लीजिएगा। अब देखिए, कहा जाता है इस्लाम का प्रारंभ कैसे हुआ। जब अरब प्रदेश में के शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास में सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति के रूप में कहा जाता है, क्योंकि जब 642 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई। अगर ये प्रश्न पूछा जाए कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई, तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 642 ईस्वी में जब हो गई, तो उनकी मृत्यु के लगभग 10 वर्ष बाद पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्यों के बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरब राज्य के वर्चस्व में आ गए। जब यहाँ पे भीषण युद्ध हुआ, तो जो पूर्वी रोमन था और ससानी दोनों ही क्षेत्र किसके अधिकार क्षेत्र में आ गए, अरब के वर्चस्व में आ गए। और इस तरह से अरब के वर्चस्व में आ जाने के कारण वहाँ इस्लाम धर्म का धीरे धीरे उदय प्रारंभ हो गया। तो ऐसे रोमन साम्राज्य का पतन हुआ और इस्लाम धर्म का वहाँ उदय हुआ। अब जो टॉपिक हम लोग पढ़े हैं, इसी से संबंधित प्रश्न है। वो प्रश्न 4 जो आपको समझने के लिए या आप कितना समझी हैं उसके लिए 4 प्रश्न एक मैं बता रही हूँ। जैसे कॉन्स्टेंटाइन ने कितने ग्राम के सोना का सिक्के का प्रचलन किया था, कल हम लोग पढ़े थे। तो ये प्रश्न आप लिखेंगी कि कॉन्स्टेंटाइन ने कितने ग्राम के सोने के सिक्के का प्रचलन किया। तो 4.5 ग्राम का सोना था। और एक प्रश्न ये भी आया था, पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु कब हुई? अभी अभी एक टॉपिक आया है। तो पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु 642 ईस्वी में हुई। एक प्रश्न और आया था कि रोमन साम्राज्य में चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली कब तक थी? तो जब सोने का सिक्का का प्रचलन नहीं था तो चांदी के सिक्के चलते थे। तो ये कब तक प्रचलित था? तो प्रथम 3 शताब्दी तक इसका प्रचलन था। और एक चीज और, किस शासक ने रोमन साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया? अभी अभी ये चीज आया जब हम लोग पढ़ रहे थे सांस्कृतिक विकास में, तो कॉन्स्टेंटाइन का नाम आया। कॉन्स्टेंटाइन ने ही रोम साम्राज्य में ईसाई धर्म को राजधर्म बनाया। कब? जब उसने स्वयं ईसाई धर्म को स्वीकार किया। इसके पश्चात उसने रोम में ईसाई धर्म को राजधर्म घोषित कर दिया। तो ये चारों प्रश्न के उत्तर आप लिख लेंगी और इसके साथ साथ रोम साम्राज्य की सांस्कृतिक विकास के बारे में संक्षिप्त रूप में आप लिख लीजिएगा। थैंक यू।